इस वीडियो में हम स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं क्रू सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जापलेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। और ये जो जापलेट है ये स्लाइड की जो स्लाइडिंग जैज सब असेंबली है जिसका पहला पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी हमने स्लाइडिंग जैज सब असेंबली की जो पहला पार्ट है जापलेट, इसकी 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। और आज की इस वीडियो में हमने जो स्लाइड की है यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर P यानी पार्ट 0001 ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो नाम ये आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इस पार्ट को असेंबली में मिरर किया था, ठीक है। यानी पहले हमने असेंबली में इस स्लाइड की को असेंबल किया था और इसके बाद फिर हमने इस पार्ट को मिरर किया था, तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो पार्ट 0001 आ रहा है, ठीक है। आज इसकी वीडियो में हम जो दूसरा नंबर पार्ट है, ठीक है, यानी स्लाइड की जो है इसकी हम 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक शीट जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस की जो सिंबल है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास जो है एक न्यू शीट ऐड हो जाएगा। अब मैं जो स्लाइडिंग जैज से भी असेंबली है इसी शीट पर आ जाता हूँ, ठीक है। इस शीट पर आने के बाद जिस पार्ट की मैंने ड्राइंग बनाई है इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले जो स्लाइड की है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप उसके जरिए आप इसको सेलेक्ट कर ले। पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप माउस की जो राइट बटन है वो आप इस पार्ट के ऊपर प्रेस कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले set/add ड्राइंग मॉडल, ठीक है। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस शीट के ऊपर आपने पार्ट सब असेंबली या मेन असेंबली की ड्राइंग बनानी है उसी शीट पर आपने जाना है। शीट नंबर 11 पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। इस शीट पर आने के बाद फिर आपने लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपने जनरल व्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो विंडो है, ठीक है, ये जब हम एक्सप्लोडेड व्यू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, यानी क्रू सॉफ्टवेयर में एक्सप्लोडेड व्यू कैसे ऐड करते हैं ड्राइंग में और इसी तरह जो एक्सप्लोडेड व्यू है वो क्रू सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस वीडियो में हम ये विंडो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको ओके करें और इसके बाद आप माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले, तो आपके पास जो है यहाँ पर स्लाइड की जो है वो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करें और ओके करें। अगेन आप जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसको ओके करें, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक आइसोमेट्रिक व्यू आप ऐड कर ले। अब हम इसकी जो व्यू टाइप है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट और सारे 6 व्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रंट व्यू, इसकी फ्रंट व्यू है, ठीक है, और इसके बाद मैं अप्लाई कर लेता हूँ और ओके करें। अब हम इसकी मजीद व्यू बनाएंगे यूजिंग प्रोजेक्शन व्यू टूल। यहाँ पर वैसे है प्रोजेक्शन व्यू का एक टूल मौजूद है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर ले और इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास इसका टॉप व्यू हो जाएगा, इसकी टॉप व्यू है, ठीक है। और अगर आपको इसकी साइड व्यू चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ मुझे इसकी साइड व्यू भी चाहिए, तो अगेन आप यहाँ से प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और आप इसकी साइड व्यू भी इस तरह करके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्केल जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। स्केल शीट के हिसाब से छोटा है, हमने ड्राइंग ऐसी बनानी है कि इसके जो आइसोमेट्रिक व्यू है और 3 व्यू जो है वो इस शीट में एडजस्ट हो जाए। स्केल इंक्रीज करने से पहले ये जो व्यूज है इसके जो डिस्प्ले स्टाइल है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों व्यूज को आप विंडो के साथ सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के राइट जो बटन है वो आप प्रेस कर ले और यहाँ से जो प्रॉपर्टीज की जो ऑप्शन है, ठीक है, जो पेंसिल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो आप चेंज कर ले। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वायर फ्रेम और इसके साथ मैं दूसरा जो ऑप्शन यूज करूंगा वो है सॉलिड, ठीक है। अप्लाई करें और ओके करें। यहाँ पर आप सकते हैं कि अभी जो है ड्राइंग वो एक ड्राइंग की लुक जो है वो दे रहा है, ठीक है। अब हम इसकी स्केल जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर
जो है एक स्केल की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ से आप इसकी स्केल जो है वो अब इंक्रीज कर ले। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी स्केल जो है वो टाइप कर लेता हूँ 4, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। सो अभी मुझे लग रहा है कि जो स्केल है वो प्रॉपर है शीट के हिसाब से, ठीक है। अब हम इन व्यूज की एडजस्टमेंट करेंगे। जो साइड व्यू है इसको मैं थोड़ा सा राइट ले जाता हूँ और इसके अलावा ये जो फ्रंट व्यू है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और टॉप व्यू जो है इसको मैं थोड़ा सा राइट ले जाता हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर हम एक टेबल ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे प्रोफार्मा कहते हैं, जिसके अंदर किसने ड्राइंग बनाई है, किसने चेक की है, क्लाइंट नेम, कंपनी नेम, वो सारी चीजें उस प्रोफार्मा टेबल के अंदर होती है। सो प्रोफार्मा या टेबल ऐड करने के लिए आप टेबल के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले टेबल फ्रॉम फाइल। इसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले टेबल, ठीक है। इसके अंदर दो टेबल मौजूद है, ठीक है। एक है पार्ट टेबल, दूसरा जो है वो असेंबली टेबल। सो आपने यहाँ से, चूंकि हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, सो यहाँ से आप पार्ट टेबल जो फाइल इसको सेलेक्ट कर ले और ओपन करें और यहाँ पर आप इस टेबल को एडजस्ट कर ले और बाकी इसके अंदर डिटेल दी होती है, ठीक है। ये टाइटल इसके स्लाइड की, बाकी किसने ड्राइंग बनाई है, क्रिएटेड बाय, उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, चेक्ड बाय, किसने चेक किया, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। इसके बाद क्लाइंट की जो नेम है वो आप यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अपने कंपनी नेम जो है वो यहाँ पर टाइप करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है और हमारा जो चैनल नाम है यहाँ पर हमने चैनल का नाम लिखा, ठीक है, चैनल एसीएस मैकेनिकल। यहाँ पर जो है स्केल आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्केल जो है वो टाइप लेता हूँ 4:1 या आप सिंपल 4 टाइप करेंगे तब भी काम कर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अपने अगर आप इस ड्राइंग को जो है नंबर असाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इस इन व्यूज के ऊपर डायमेंशन ऐड करेंगे, ठीक है। सो डायमेंशन ऐड करने के लिए आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से आप डायमेंशन सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, यानी इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप डायमेंशन ऐड कर ले। यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर इस एंगल मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंगल भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल की जो डायमेंशन है इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करें। सो आपके पास जो है एंगल की डायमेंशन आ जाएगी और ये जो ऊपर वाला लाइन है इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अलग है, तो इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसकी जो इसकी हाइट है, ठीक है, यहाँ पर मैं डायमेंशन ऐड कर लेता हूँ और इसके अलावा इसकी जो थिकनेस है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो कट है इसकी डायमेंशन भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक डायमेंशन ऐड करें और इसकी डेप्थ आ गई, ठीक है। इसकी जो विड्थ है कट की, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन ऐड करें और इसके अलावा इसकी जो लोकेशन डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल इस एस से यहाँ तक एक डायमेंशन जो है मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम डायमेंशन देने के बाद, यानी डायमेंशन ऐड करने के बाद हम डायमेंशन की सेटिंग करेंगे, इसके फॉन्ट की साइज और फॉन्ट जो है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मैं इन सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से जो फॉन्ट है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप एक्सपेंड करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एरियल WGL और इसके बाद यहाँ पर जो हाइट है, ठीक है, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो उसकी करंट हाइट है वो है 0.156250। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.20, एंटर प्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है, ठीक है, वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो इस डायमेंशन को सेलेक्ट करें, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और बाकी जो डायमेंशन है ये डायमेंशन सारे आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और जो एंगल है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले टेक्स्ट ओरिएंटेशन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको अपने एक्सपेंड कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट करें पैरेलल टू एंड अबव लीडर्स को सेलेक्ट करें। सो यहाँ पर आप है कि जो इसकी डिस्प्ले स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसकी जो स्केल है इसको मैं मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। इस व्यू को पहले यहाँ पर एडजस्ट कर ले और इसके बाद स्केल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर मैं इसकी स्केल जो है वो 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो है करंट इसकी स्केल है 4। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इन व्यूज की मैं थोड़ा सी एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम स्लाइडिंग या सेमी असेंबली की जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी हमने स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग की सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीख गए और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्क्रिप्ट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे।
तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो वाओ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।